अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज सूरत मोमिन का आपको बताना है नाम क्यों रखा था, ज़माना नज़ूल, हालात नज़ूल, मौजू और मुबाइस। मोमिन सूरत का नाम क्यों रखा था। आयत नंबर 28 के फ़िक्रे वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आली फ़िरौना से माखूज़ है, यानी वो सूरत जिसमें उस ख़ास मोमिन का जिक्र आया है। यहाँ तक कि नाम क्यों रखा था। ज़माना नज़ूल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और जाबिर बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि ये सूरत ज़ुमर मुतसलन नाजिल हुई है, यानी कि ये सूरत मुज़म्मिल के फ़ौरन बाद नाजिल हुई है और इसका जो मकाम कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में है वही तरतीब नज़ूल के इतबार से भी है। यहाँ तक ज़माना नज़ूल। हालात नज़ूल, जिन हालात में ये सूरत नाजिल हुई है उनकी तरफ साफ इशारात इसके मज़मून में मौजूद हैं। कुफ़ार मक्का ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दो तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी थी। एक ये कि हर तरफ झगड़े और बहसें छेड़ कर, तरह तरह के उल्टे सीधे सवालात उठाकर और नित नए इल्ज़ामात लगाकर कुरान की तालीम और इस्लाम की दावत और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतने शबहात और वसवसे लोगों के दिलों में पैदा कर दिए जाएं कि इनको साफ़ करते करते आखिरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान ज़िच हो जाएं। दूसरे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने के लिए ज़मीन हमवार की जाए। चुनाचे इस गर्ज़ के लिए वो महम साजिशें कर रहे थे और एक मरतबा तो अमलन उन्होंने इसका अक़दाम कर भी डाला। बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु बिन आस की रिवायत है कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज़ पढ़ रहे थे। यकायक उक़बा बिन अबी मुआयत आगे बढ़ा और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर इसे बल देना शुरू कर दिया, अस्तग़फिरुल्लाह, ताकि गला घोंट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डाले। अल्लाहु अकबर। मगर ऐन वक़्त पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँच गए और उन्होंने धक्का देकर इसे हटा दिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि जिस वक़्त अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस जालिम से कशमकश कर रहे थे, इस वक़्त उनकी ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे कि अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस कसूर में मारे डालते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। थोड़े इख्तलाफ के साथ ये वाक़या सीरत इब्ने हिशाम में भी मनकूल हुआ है और नसाई और इब्ने अबी हातिम ने भी इसे रिवायत किया है। यहाँ तक ही था हालात नज़ूल, मौजू और मुबाइस। सूरत हाल के इन दोनों पहलुओं को आगाज़ तकरीर ही में साफ साफ बयान कर दिया गया है और फिर आगे की पूरी तकरीर इन्हीं दोनों पर एक इंतहाई मौसर और सबक आमोज़ तबसरा है। कत्ल की साजिशों के जवाब में कौमी ने आले फ़िरौन का किस्सा सुनाया गया है, आयात 23 to 54, और इस किस्से के पैराए में 3 ग्रोहों को 3 मुख्तलिफ सबक दिए गए हैं। पहला सबक, कुफार को बताया गया है कि जो कुछ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हो यही कुछ अपनी ताकत के भरोसे से फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था। अब क्या ये हरकतें करके तुम भी उसी अंजाम से दो चार होना चाहते हो जिससे वो दो चार हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को सबक दिया गया है। ये जालिम बज़ाहिर ख्वाह कितने ही बलादस्त और चीरादस्त हों और इनके मुकाबले में तुम ख्वाह कितने ही कमज़ोर और बेबस हो, मगर तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि जिस अल्लाह के दीन का बोल बाला करने के लिए तुम काम कर रहे हो इसकी ताकत हर दूसरी ताकत पर भारी है। लिहाजा जो बड़ी से बड़ी खौफनाक धमकी भी ये तुम्हें दे सकते हैं, इनके जवाब में बस अल्लाह की पनाह मांग लो और इसके बाद बिल्कुल बेखौफ होकर अपने काम में लग जाओ। खुदा परस्त के पास जालिम की हर धमकी का बस एक ही जवाब है और वो है इन्नी उस्तु रब्बी व रब्बुकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। इस तरह अल्लाह के भरोसे से खतरात से बेपरवाह होकर काम करोगे तो आखिरकार इसकी नुसरत आकर रहेगी और आज के फ़िरौन भी वही कुछ देख लेंगे जो कल के फ़िरौन देख चुके हैं। वो वक्त आने तक जुल्म और सितम के जो तूफान भी उमड़ कर आए इन्हें सब्र के साथ तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। इन 2 ग्रोहों के अलावा एक तीसरा ग्रोह भी माशरे में मौजूद था और वो उन लोगों का ग्रोह था जो दिलों में जान चुके थे कि हक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ है और कुफारे कुरैश सरासर ज्यादती कर रहे हैं, मगर ये जान लेने के बावजूद
وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں، یہ مصلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھیں، مگر اس نے افوضوا امری الی اللہ کہہ کر ان ساری مصلحتوں کو ٹھکرایا، اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا، تو اس جواب میں ایک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان حاصل بنائے نزاع تھے، اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خواہ مخواہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسرے پکار تھے۔ بظاہر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوائے نبوت پر انہیں حقیقی اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگ اقتدار تھی۔ آیت 56 میں یہ بات کسی لاگ لبٹ کے بغیر ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی، اسی وجہ سے تم ان کو زک دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ اسی سلسلے میں کفار کو پے در پہ تنبیہات کی گئی ہے کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ آؤ گے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں، اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے۔ اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ بے شک یہاں تک کی تھا سورۃ مومن کا نام کیوں رکھا تھا، زمانہ نزول، حالات نزول اور موضوع مباحث، ٹھیک ہے۔